जमाना भर के गलती ढूंढे में जे मशगूल रहल उस शख्स अपने आप से भी बड़ी दूर रहल। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बोला कि अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। लगातार नीतीश कुमार जी के दावा और दावा पर कई उनकर विचार रखल उनकर बात सब धीरे धीरे पिछुआत जाता और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपन फैसला अपना तरीका से करे खातिर आगे बढ़ल चल जाता। एक बार फिर से एक वैसा फैसला बा जौन फैसला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के परेशान करी और परेशानी नीतीश कुमार जी के चेहरा पर साफ तौर पे झलके भी लागल बा। ये बात के लेकर के लगातार नीतीश कुमार जी भले ही बात कहीं कि सब कुछ ठीक बा, सरकार 5 साल चली, लेकिन इस सब के बीच जौन सामने बात आ रहा बा कि नीतीश कुमार जी भीतर ही भीतर पूरा हिलल डुलल बा। जौन नीतीश कुमार के हर शब्द हर बात बड़ा ठोकल बजावल होत रहे, वो अचानक से हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गावे लागस तो मामला निश्चित रूप से समझ में आवे लागता कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर संतुष्ट नहीं खन, सहज नहीं खन और ये बात अब धीरे धीरे सामने भी नज़र आवे लागल बा। कई दौर के उनकर पत्रकार के बीच में बात होके, अकेला में होके या फिर सदन में होके, हर जगह अचानक से वो अकेला महसूस करता रहे। हालांकि भीड़ उनका अगल बगल में रहा था, लेकिन वो भीड़ नीतीश कुमार जी के रक्षक के रूप में नहीं खे और यह बात के एहसास नीतीश कुमार जी के होखे लागल बा। अब एगो बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा जौन विषय पर लगातार चर्चा होत रहा। भारतीय जनता पार्टी अब फैसला ले करके नीतीश कुमार जी के बतावे लागल बा कि हम ई फैसला ले लेल बानी, अब एकरा पर मुहर लगा दो। हालांकि नीतीश कुमार जी एक अभ्यस्त नहीं खन। लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकर 2 दशक से भी ज़्यादा के संबंध और बिहार में 1.5 दशक से ज़्यादा उनकर सरकार चलल, ओकरा बावजूद भी अपना शर्त पर नीतीश कुमार जी सियासत करे खातिर और सरकार चलावे खातिर जानल जात रहे। लेकिन अचानक से जो उनकी सुबह में भी वालों के बातचीत के दौरान भारत लाइव भी बात बतैले रहा और लगातार बतावता होता कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार जी से पुछार नहीं करत, अब अपन फैसला करके और उनका भी भेज देता और ओकरा पर नीतीश कुमार जी के अमल करे के बा। एगो फैसला रुआ लोग के बतौले रही कि खास करके गृह विभाग और बिहार में बढ़त अपराध के लेकर के लंबा समय से जो अधिकारी रहे हैं उनका के लेकर के नीतीश कुमार जी के भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर हड़कौलस और कहलस कि एह लोग के अब समय हो गई बा, विदाई करो। हालांकि नीतीश कुमार जी खातिर बड़ा कठिन निर्णय रहे जो 15 साल से उनका गृह विभाग के देखे वाला अधिकारी रहन या और भी अधिकारी जो नीतीश कुमार जी के हर आदेश निर्देश के साथ कदम ताल करत रहन, उस सारा लोग पर अचानक से भारतीय जनता पार्टी के निगाह पड़ल और गृह विभाग के मौखिक निर्देश जैसन कि कहल जा रहा बा और जौन बात तब सामने आई जब भारतीय जनता पार्टी के कई गो नेता, कई MP, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़ा कैले और गृह विभाग पर खास करके नजर आई। एक बाद से नीतीश कुमार जी के जमीन भीड़ से खसके लागल पैर और तब एक बात समझ में आने लगल कि नीतीश कुमार जी असहज हो गए। जौन बात सामने से नजर आवता ओकरो के झेप जाता रहन, पूछल कुछ और जाता, जवाब कुछ और देता रहन। यानी एकरे के कहल जाला हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। नीतीश कुमार जी से अपराध पर नियंत्रण और उनका अधिकारी लोग के बारे में पूछल जाता तो सीधे चल जाता रहन पति पत्नी के शासन के तरफ। जब उनका से सदन में पूछा जाता कि कब तक ले बिहार के विकास हुई, कब तक ले जो नीति नियम और वादा बिहार के जनता से कल गई बा ओकरा के पूरा करब रुआ, तो बतावे लागता ना कि सदन में जौन बाड़ा बैठल हमरे चलते बैठल बाड़ा, राजनीति में तरह के प्रवेश हम ही करही, तारा पिताजी के भी पर हम ही प्रवेश करही। अगर मित्र जैसन दोस्त के भाई के अगर बेटा ना रही तो आजैया ना रही तो वगैरह वगैरह बहुत तरह के बात सामने आवे लगता और ये बात के लेकर के नीतीश कुमार जी के असहज होना और विचलित होना भी थोड़ा सा समझ में आवे लागल बा और ये बात आम जनता भी अब समझे लागल बड़ी। लगातार चर्चा का विषय हुआ देख लो कब कि चौक चौराहा से लेकर के पान चाय के दुकान तक यही बात के बाद कि नीतीश कुमार जी इतना ज़्यादा कभी
असहज ना रहे, ए तरीका के उनकर व्यवहार कभी ना रहा। हाँ, जबे तबे मंच पर जब वो भाषण उसन देवे जात रहे है, जब चुनाव के समय आवत रहा, तो करिया झंडा उंडा देखावे पर खिसिया जात रहन और कहत रहन कि तुम लोग नियोजन वाला ना है, कुछ नहीं तुम लोग का होगा। और ये सब बात बहुत पुरान हो गई रहे, भुला गए रहे लोग। लेकिन समय के हिसाब से कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के दबाव और दूसरा तरफ जो उनकर मित्र जैसन भाई रहे हैं उनका अलग हो जाना निश्चित रूप से नीतीश कुमार खातिर कठिन परिस्थिति और कठिन समय तो जरूर बा। ए बीच में रुआ लोग के पहले से बतावत आवत रही जा कि विधान परिषद के जो 2 गो सीट पर चुनाव होखे वाला रहा, उ क्या कहे कि 2 गो सीट खाली हो गई रहा और एह सीट पर चुनाव के लेकर के बहुत तरह के मंथन भइल और नीतीश कुमार जी के तरफ से एगो सीट के डिमांड भइल रहा। हालांकि सीट तो विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी के रहे, कारण कि दोनों सीट एगो राज्यसभा गैला के चलते सुशील मोदी के खाली भइल रहा और दूसर का विनोद नारायण झा के विधानसभा चुनाव जीतला के चलते भइल रहा। अभी दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के रहा और भारतीय जनता पार्टी यह सीट पर गेम शुरू कर दिलस। सुबह तक ले ये बात कहल जाता रहे, बहुत सारा नाम सामने आ गई रहे, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर से भरोसा उठाते हुए जौना तरीका के नाम और उम्मीदवारी दिले बा, उ नीतीश कुमार के गोड़ के नीचे से जमीन जौन बा खिसकावे वाला बा। पहले वाला के बतौले नहीं कि जौन लड़ाई बिहार में बा उ लालू बनाम अदर बा, यानी एक पक्ष लालू के साथ बा, एक पक्ष नीतीश कुमार के साथ बा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ वाला जो पक्ष बा उनमें सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी बार बार ही प्रयास में लागल बा और पिछला 1.5 दशक से ज़्यादा समय हो गई जब भारतीय जनता पार्टी वो स्थिति में आयल चाहता कि वो खुद लड़ाई में सामने हो जाओ, और वो स्थिति लगभग अब सामने आ गई बा। नीतीश कुमार जी के पिछुआ करके भारतीय जनता पार्टी वो लड़ाई अपना हाथ में छीनल चाहता और MY समीकरण के ध्वस्त करे खातिर जो पहले से तैयारी Y समीकरण में सेंधमारी कर दिल रहा भारतीय जनता पार्टी, अब नीतीश कुमार ओहमे ना कर पौले। कहीं ना कहीं 3 तलाक के बात कर ली या फिर अल्पसंख्यक महिला लोग के रोजगार सृजन और हुनर सिखावे के जो योजना बा, वो योजना के कहीं ना कहीं अब कैश करे के समय भारतीय जनता पार्टी के आ गई बा। नीतीश कुमार बहुत समय तक M समीकरण लेके चल ले, लेकिन उनका से कामयाबी ना मिलल। Y समीकरण पर कहीं ना कहीं जबरदस्त तेंदमारी करके और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद के, RJD के और महागठबंधन के परेशान जरूर कैले बा। सीमांचल में भी रुआ देख लो कब कि जहाँ अल्पसंख्यक बहुल इलाका बा, ओइजा भी भारतीय जनता पार्टी अपन झंडा गाड़ दिलस नीतीश कुमार से बेहतर प्रदर्शन करे के। इस सब के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के बात समझ में आ गई बा कि खास करके अल्पसंख्यक समाज के कुछ वर्ग के अपना खेमा में कई जरूरी बा। बहुत दिन हो गई, 7 साल लगभग हो गई, और 7 साल में सब कुछ बदलत रुए। अल्पसंख्यक समाज भी धीरे धीरे अब चाहे जौना कारण से होके भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के ही अपन जौन भविष्य बा ओकरा के सुधार सकेला। और इस संदेश देवे खातिर शाहनवाज हुसैन के कहीं ना कहीं MLC के उम्मीदवारी बहुत मायने रखा था। सुशील मोदी वाला जौन सीट रहा, जौन जेकर अवधि 2024 तक ले बा, ओकरा पर जौन नाम घोषित भइल बा, आधिकारिक तौर पे अब BJP के केंद्रीय कार्यालय से चिट्ठी जौन पारित भइल बा, वो चिट्ठी में स्पष्ट तौर पे बा कि शाहनवाज हुसैन के उम्मीदवारी यह सीट पर दे दिहल गई बा। शाहनवाज हुसैन के इनाम मिलल भी जरूरी रहा, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे और लंबा समय से इंतजार भी करते रहे कोनो ना कोनो। हालांकि कहल जाता है कि उनका राज्यसभा भेजल और राज्यसभा के समय भी उनकर नाम बहुत तेज़ी से आगे आई रहे। हालांकि विधान परिषद खातिर उनका नाम आगे ना रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसने कुल खेला करबे करेला। अधिसूचना 11 जनवरी के जब जारी भई रहे तो में बहुत सारा नाम सामने आई रहे। संजय टाइगर के भी नाम रहे और नाम तो लोग बतौल हो कब कि उसमें नाम मिथिलेश तिवारी के भी रहे। बहुत सारा नेता जौन बाण जो विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी और RSS के कोर कैडर बाण वो लोग के नाम में रहे, लेकिन सब नाम के पिछुआ करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार के दिले बा। और नीतीश कुमार के जौन
वर्तमान में भाव भंगिमा बा, क्रियाकलाप बा, जौन उनकर एक्ट करत रहन, ओकरा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट हो गई हुई। कारण कि पत्रकार से कभी भी सीधा लड़ाई रुआ दिखत ना होखब कि भारतीय जनता पार्टी लड़ल बा। हालांकि ये बात कहल जाला कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया मैनेज करे में सबसे ज़्यादा तेज बा, और मीडिया में वह बात छपेला जौन भारतीय जनता पार्टी कहेला। गोदी मीडिया तक के शब्द ये पिछला 6-7 साल में ईजाद भइल बा। लेकिन इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जौन वर्तमान स्थिति बा, उनकर एक्शन बा, ओकरा से चिंतित जरूर बा, और वो अपन जमीन कोनो सूरत में छोड़े खातिर तैयार नहीं थे। शाहनवाज हुसैन के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अब यूपी और बंगाल भी साधे के प्रयास करी। शाहनवाज हुसैन बहुत बढ़िया प्रदर्शन कैले है। डीडीसी चुनाव जौन जम्मू कश्मीर में भर रहा, ओकर वो प्रभारी भी रहे है। वो चुनाव के प्रभार में बेहतर प्रदर्शन करे के उनका इनाम मिलल बा, और यह इनाम में कहीं ना कहीं ग्राफ जौन बा नीतीश कुमार के कम भइल जाता। नीतीश कुमार के एम समीकरण के साधे के पूरा समय और जिम्मेवारी दोनों भारतीय जनता पार्टी दिले रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी पिछड़ गई। अब जौन सामने लड़ाई बा, जौन हमें तेजस्वी यादव पूरा मजबूती के साथ अपन तैयारी में लाग गई पड़े, या तो मध्यावधि चुनाव होके या फिर नीतीश कुमार के टूटला से सरकार बदले के स्थिति होके। दोनों स्थिति में तेजस्वी यादव तैयार बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। अब यह समीकरण और नीतीश कुमार जी के हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत के लेकर के कहीं ना कहीं अलर्ट हो गई बा भारतीय जनता पार्टी के। नीतीश कुमार के बिना भी वो बिहार में एक मजबूत आंकड़ा और खूंटा दोनों गाड़ सके। अब एक खूंटा गाड़े में कितना आगे निकलता भारतीय जनता पार्टी ये वक्त बताई, लेकिन तैयारी तो ज़बरदस्त बा, और ये तैयारी में नीतीश कुमार जी खातिर मुश्किल पैदा कर दिले बा कहीं ना कहीं विपक्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी। खूंटा ठोक में आज ये विराम देता नहीं, फिर कालरू वालों से भेंट हुई, और जब भेंट हुई तो कुछ नया विषय हुई। तब तक रुआ लोग देखत रही भारत लाइव, और संगे संगे हो UPI नंबर जो दिहल बा ओकरा पर अगर रुआ चाहतनी कि सही रुआ हेरा के बाद हेरा से होके, तो UPI नंबर पर सहयोग जरूर करी। सब है राउर छोटा से छोटा सहयोग भी हमने खातिर बहुत बड़ा शक्ति प्रदान करी, और इस सांच के लड़ाई और दिया और सही लहकत रही। गोड़ लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।